श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 12 नवंबर 2025 को है काल भैरव अष्टमी, जिसे सर्वश्रेष्ठ तिथि के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं काल भैरव अष्टमी के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं। यह बुधवार की अष्टमी भी है, तो गुरुजी ने इस दिन के बहुत सारे कार्य उपाय हम सभी को बतलाए हैं, वही आपको बताना चाहूँगी। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने, अंत तक आप सुने और बने रहें। एक दो कार्य भी कर लेंगे तो लाभ तो आपको होना ही है। जो सबसे पहला सरल कार्य है, जिसे आप उपाय कह सकते हैं, वह इस तरह से है। जैसे कि काल भैरव बाबा जो कि महाकाल के स्वरूप है, उनको प्रिय है इमरती का भोग, उड़द की दाल के बड़े, सरसों के तेल का दीपक उनके निमित्त लगाया जाता है। और उनका जो वाहन होता है ना, उनका जो स्वरूप होता है, वह स्वान अर्थात कुत्ता माना जाता है, काला कुत्ता। तो संभव हो तो एक अदसी की रोटी बना लीजिए, ठीक है। एक तरफ से आप रोटी को सेक लीजिए और एक तरफ से आप सभी जो है रोटी को अधसिका सा कर लीजिए। उसके बाद आप सभी, जैसे कि किसी के संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, वैवाहिक कोई दिक्कत है, मांगलिक दोष है, बच्चा चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, आपकी भी दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो आप अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो कष्ट परेशान कर रहे हैं उनका ध्यान स्मरण करते हुए एक रोटी को आधा सेके और एक तरफ से थोड़ा सा कच्चा जो है छोड़ दीजिए। रोटी में आप सभी थोड़ा सा काला तिल छिटक दीजिएगा ऊपर से, और सरसों का थोड़ा थोड़ा तेल लगा दीजिएगा, ठीक है। अब जो व्यक्ति हारी बीमारी से ज़्यादा परेशान है, शारीरिक मानसिक दोष चलते हैं, आप काल भैरव बाबा का स्मरण करें, साथ ही अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर लीजिए इस रोटी के, ठीक है। इसको ले जाकर आप जो काला स्वान होता है, या तो उसको खिला दीजिए। काला स्वान नहीं मिलता तो कोई भी स्वान हो उसे आप खिला दीजिए। स्वान नहीं मिलता है तो इस ऐसी स्थिति में पहले तो कोशिश करें कि स्वान ही आपको मिले, परंतु कुत्ता नहीं मिलता है तो आप जो आपके आसपास काली चींटियां हैं कहीं पार्क में, तो वहाँ पर इस रोटी के टुकड़े टुकड़े कर कर छोड़ दीजिएगा। ऐसी मान्यता है, ऐसा वर्णन मिलता है कि जो भी आज काल भैरव अष्टमी पर अदसी की रोटी, गेहूं के आटे की अदसी की रोटी उतारा कर कर अपने जो परेशानी है, जो शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट है, वह पीड़ा का ध्यान करते हुए अगर स्वान को यह विशेष रोटी खिला देता है तो इससे काल भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शनि राहु बाधा जो तंग कर रही है, उन सभी पीड़ाओं का निदान हो जाता है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर श्रेष्ठ दिन है और भाग्य परिवर्तन के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही गुरुजी ने हर महीने आने वाली अष्टमी पर एक विशेष कार्य करने को कहा है, वह भी आपको करना चाहिए। यह कार्य हर अष्टमी पर किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास लाल चंदन जो कि मंगल से संबंध रखता है, शमी का पत्ता जो कि हर स्वरूप में महादेव को प्रिय है, साथ ही बेलपत्र हर स्वरूप में आपको मिल जाएगी। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी आप काम में ले सकते हैं। बेलपत्र, शमी का पत्ता, लाल चंदन आप ले लीजिए और लाल चंदन को बेलपत्र में लगाकर और शमी पत्र जो है बेलपत्र के ऊपर रखकर अपने घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में, जहाँ पर भी आपसे बन पड़े, आप समर्पित कर कर आ जाइए। कहा जाता है जो भी अष्टमी के दिन लाल चंदन लगाकर बेलपत्र और साथ के साथ उसमें शमी पत्र रखकर शिवलिंग पर किसी भी अष्टमी के दिन समर्पित कर देता है, उसका भाग्य उदय हो जाता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और सब तरह की पीड़ा शंका का निदान स्वतः ही हो जाता है। करके देखिएगा, यह सबसे श्रेष्ठ अष्टमी है जो कि आपका भाग्य बदलने के लिए है और सौभाग्य देने के लिए जानी जाती है। करके देखिएगा, हर स्वरूप की परेशानी, दुख, पीड़ा, कष्ट, संकट जो आपको तंग कर रहे हैं, उन परेशानियों का निदान होगा और खुशियां परिवार में बनी रहेगी। चाहे तो पहला उपाय करें, चाहे तो यह दूसरा उपाय करें, इच्छा आपकी है, दोनों उपाय भी एक साथ कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो प्रसारित किया है, क्योंकि अष्टमी के खास तौर पर बुधवार अष्टमी, सामान्य अष्टमी, काल भैरव अष्टमी के गुरुजी द्वारा बताए गए और शास्त्रों में वर्णित उपाय कई प्रचलित है। अगर उन्हें कर लिया जाए ना सही विधि नियम से, तो निश्चित रूप से अनंत गुना लाभ होता है और जीवन में हर स्वरूप की परेशानी स्वतः ही मिट जाती है। करके देखिएगा, लाभ होगा। यह दो उपाय मैंने बताया। तीसरा उपाय जो कि बुधवार की अष्टमी के दिन गुरुजी कहते हैं सभी को करना चाहिए। इस दिन जल्दी उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तुलसी पूजा कर कर, बुधवार का दिन है, आप सभी गणेश जी महाराज के मंदिर में दुर्गा जो हमारे पास घास होती है, दुर्वा
दुर्वा वह चढ़ा के आए। साथ के साथ आप सभी इस दिन दुर्गा चालीसा, क्योंकि दुर्गा अष्टमी भी इसे कहा जाएगा, तो जो दुर्गा हमारे पास दुर्गा माता की मूर्ति प्रतिमा होती है उनको भी अपनी इच्छा अनुसार आप भोग प्रसाद लगाएं। गणेश जी के जो स्थान है शिवलिंग पर या आपके घर पर गणपति गजानन है तो उनको दुर्वा घास चढ़ाएं, दुर्गा माता की पूजा करें साथ में, और साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा माता के मंदिर में लाल फूल, लाल चंदन, सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदी, महावर जो भी आपसे बन पड़े वह सभी चीजें समर्पित कर आएं और सुंदर भाव से महादेव की पूजा करें। कहा जाता है इस दिन शिवलिंग पर अगर आप उड़द की दाल समर्पित करते हैं, तांबे के लोटे से जल समर्पित करते हैं, साथ के साथ आप सभी सुंदर तरीके से लाल चंदन से शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट, पीड़ा, बंधन से मुक्ति मिलती है और सब काम स्वतः ही हो जाते हैं। तो महादेव की पूजा करें। सामान्य रूप से देखा जाए तो काल भैरव बाबा का मंदिर है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं मिल पाता है तो कोई दिक्कत नहीं। महादेव के स्वरूप का भी काल भैरव स्वरूप जानकर, क्योंकि महादेव के ही स्वरूप है, उनका ही पूजन करें, उनके सम्मुख चौमुखा दीपक लगाएं। काल भैरव बाबा का ध्यान कर घर के मंदिर में महादेव का शिवलिंग हो या पिंडी रूप में किसी भी तरह से हो, आप इमरती का, उड़द की दाल का, काली वस्तु का भोग लगाएं और उनकी प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का चौमुखा दीपक महादेव के मंदिर में या काल भैरव मंदिर में चौमुखा दीपक सरसों के तेल का लगाने से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट, बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो कोई ना कोई कार्य आपको जरूर करना है बताए गए कार्य में से। साथ ही सोमवार जो बुधवार अष्टमी है उसका उपाय गुरुजी ने एक यह बताया है कि आपके जो बच्चे हैं या बड़े कोई भी हैं जो हर स्वरूप में रोग दोष से परेशान हो रहे हों, तो आप कोशिश करें कि उन बच्चों की खुशहाली के लिए, जीवन में सार्थकता के लिए आप एक मूंग से भरी हुई, हरा मूंग से भरी हुई कटोरी जिसमें गुड़ का टुकड़ा, 5 बेलपत्र आपको रखनी है। बेलपत्र नहीं मिलती है नई तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई पुरानी बेलपत्र भी आप धोकर प्रयोग में ले सकते हैं। जो व्यक्ति परेशान है, कटोरी में गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग, 5 बेलपत्र रखकर उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर अपने दाहिने हाथ में रखकर हरे मूंग का संबंध आप सब जानते होंगे। ऐसे में यह जो आपने हरे मूंग की कटोरी भरी हुई है और उतारा किया हुआ है, इस पे गुड़ का टुकड़ा और 5 बेलपत्र रखकर किसी भी गणेश जी के मंदिर में, भले ही वह महादेव के मंदिर में गणेश जी हो या किसी भी स्वरूप में हो, गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ आपको कटोरी सहित सभी चीजें, मेरे परिवार से सब तरह की पीड़ा, शंका, दुख, दारिद्रता का निदान हो और खुशियां परिवार में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह श्रेष्ठ वस्तु छोड़कर आ जानी है। कहा जाता है बुधवार की अष्टमी दुर्लभ है, श्रेष्ठ है और अपने आप में चमत्कार रूप में हमें प्राप्त होती है। जो भी प्रिय श्रोता इस कार्य को कर लेते हैं, निश्चित रूप से वह एक महादान करते हैं और अपने परिवार की सभी शंका पीड़ा का निदान करते हैं। तो करके देखिएगा, लाभ होगा। दुर्गा माता का दिन है, उनके मंदिर के दर्शन कर वहां दीपक लगाकर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ ही आप सभी इस दिन काल भैरव बाबा के सुंदर मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए महादेव की पूजा अर्चना सुंदर रूप में कीजिएगा। लाभ होगा। जय श्री